आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ खर्चों और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग आपसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं या उनके पास कोई जादुई फार्मूला है। फर्क सिर्फ इतना है कि पैसों को लेकर उनका नजरिया अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 मानसिक बदलाव की जो अमीर लोगों की सोच को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला बदलाव है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। बहुत से लोग अपनी कार, महंगी घड़ी या दिखावटी चीजों को एसेट मानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? आइए जानते हैं। एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डाले, जबकि लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसा बाहर निकाले। अगर आपकी कार ईएमआई, इंश्योरेंस, फ्यूल और मेंटेनेंस खा रही है तो वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। अमीर लोग कोई भी चीज खरीदने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या ये चीज मुझे पैसा कमा कर देगी या मेरा पैसा खाएगी? दूसरा मानसिक बदलाव है गरीब लोग केवल महीने तक का ही सोचते हैं, जबकि अमीर लोग 10 साल आगे की भी सोचते हैं। अक्सर सामान्य लोग पैसों को लेकर शॉर्ट टर्म सोचते हैं, अगली सैलरी कब आएगी, इस महीने का रेंट कैसे जाएगा, अगले साल घूमने कहाँ जाएंगे। लेकिन अमीर लोग 10, 20, 30 साल आगे तक का सोचकर फैसला लेते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मैं अभी अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, वे पूछते हैं क्या ये फैसला मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा। दूर तक की सोच ही संपत्ति बनाने की असली नींव है। तीसरा मानसिक बदलाव है पैसा कैसे काम करता है। आइए इसे सीखें। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते हैं, वे ये समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। वे कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं, मार्केट साइकिल समझते हैं, टैक्स स्ट्रेटजी समझते हैं। जबकि बहुत से लोग मनी टॉपिक से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बोरिंग या कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन सच ये है, फाइनेंशियल लिटरेसी ही फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस है। चौथा मानसिक बदलाव है आपकी भावनाएं नहीं बल्कि आपका व्यवहार संपत्ति बनाता है। पैसे के मामलों में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका व्यवहार। कई लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट गिरता है तो पैनिक में बेच देते हैं, बोनस मिलता है तो शॉपिंग करने निकल जाते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं और वे त्वरित आनंद की जगह दूर की संतुष्टि चुनते हैं। वे शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट की बजाय लॉन्ग टर्म गेन पर फोकस करते हैं। दोस्तों, पांचवा मानसिक बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप कंज्यूमर मत बनो, क्रिएटर बनो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कंज्यूमर बने रहते हैं, कमाओ, खर्च करो, फिर दोबारा कमाओ, फिर खर्च करो। लेकिन अमीर लोग इस चक्र को उल्टा करते हैं। वे वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। वे सिर्फ चीजें खरीदते नहीं हैं, वे ऐसी स्थिति में आते हैं जहां लोग उनसे खरीदते हैं। यही कंज्यूमर माइंडसेट और क्रिएटर माइंडसेट का सबसे बड़ा फर्क होता है। छठा बदलाव, आपको सिर्फ मेहनत नहीं करना है बल्कि एक सिस्टम बनाना है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान अपना समय बेचता है, जितने घंटे काम करेगा उतना पैसा आएगा। लेकिन वेल्थी माइंडसेट वाला इंसान एक सिस्टम बनाता है, ऐसा सिस्टम जो उसके बिना भी इनकम जनरेट करे। ये सिस्टम बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो सकता है, रिटेल इनकम हो सकती है या हाई वैल्यू स्किल भी हो सकती है। आपका गोल सिर्फ काम करके पैसा कमाना नहीं बल्कि ऐसा सेटअप बनाना है जहां पैसा आपके लिए काम करता रहे। सातवां जो बड़ा बदलाव है, आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आपका इन्वेस्ट न करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क है पूरी जिंदगी इन्वेस्ट ही न करना। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है और महंगाई उससे तेज बढ़ रही है तो टेक्निकली आप सेफ नहीं है, आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। अमीर लोग समझते हैं कि कंट्रोल रिस्क लेना जरूरी है। वे रिस्क को अनदेखा नहीं करते, वे इसे मैनेज करते हैं। दोस्तों, आठवां मानसिक बदलाव है आप एक इनकम सोर्स पर मत टिके रहो।
बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी को एक सैलरी पर टिका कर रखते हैं। यही सबसे बड़ा हिडन रिस्क है। अगर जॉब चली गई, इनकम रुक गई तो क्या करेंगे? अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं, जैसे बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंटल इनकम, कंसल्टिंग इनकम और रॉयल्टी इनकम। वे अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते हैं। दोस्तों, 9वां मानसिक बदलाव है, पहले आप टैक्स को समझे, इसे इग्नोर मत करो। अमीर लोग टैक्स से भागते नहीं, बल्कि टैक्स लॉ को समझते हैं। वे जानते हैं कि मैटर सिर्फ इतना नहीं करता कि आपने कितना कमाया, असल फर्क ये बनाता है कि आपने कितना बचाया। वे रिटायरमेंट अकाउंट्स, बिजनेस डिडक्शन, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेल्थ बिल्ड करने में इनकम जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है आपने कितना बचाया। 10वां मानसिक बदलाव है, आप सूचना प्राप्त करो लेकिन कार्य भी करो। बहुत से लोग रिसर्च करते रहते हैं, वीडियोज देखते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। अमीर लोग सही समय का इंतजार नहीं करते, वे पर्याप्त सूचना लेते हैं, निर्णय करते हैं, फिर कार्य पर लग जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, अंतिम मानसिक बदलाव है, पैसा जमा मत रखो, उसे काम पर लगाओ। मिडिल क्लास माइंडसेट अक्सर ये सोचता है कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो सब ठीक है, लेकिन वेल्दी माइंडसेट पूछता है, ये पैसा मेरे लिए क्या काम कर रहा है? अमीर लोग पैसा खाली नहीं छोड़ते, वे उसे प्रोडक्टिव एसेट में लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं मनी इज नॉट मीन टू स्लीप, मनी इज मीन टू मूव एंड मल्टीप्लाई आउटरो। तो ये थे वे बड़े माइंडसेट शिफ्ट जो अमीर लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। सच ये है कि वेल्थ सिर्फ हाई इनकम से नहीं बनती, वेल्थ बनती है सही सोच से, सही आदतों से, सही निर्णय से और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन से। अगर आप आज से एसेट पर फोकस करना शुरू करें, फाइनेंशियल एजुकेशन लें, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं और पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि ग्रो करने का टूल माने, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ सच में बदल सकती है। याद रखिए, आपका बैंक अकाउंट अक्सर आपकी सोच का रिफ्लेक्शन होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें। वेल्थ एंड माइलस्टोन आपका वित्तीय साथी अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें।